तो आज का ये मूवी थोड़ा अलग सा है। यहाँ पर एक ऐसी वर्ल्ड को दिखाया गया है जहाँ पर सिंगल लोगों की रहना अलाउड नहीं है और यहाँ पर सिंगल लोगों को एक होटल में भेजा जाता है जहाँ पर उनका टास्क होता है कि 45 दिनों के अंदर उनको कोई पार्टनर ढूंढना पड़ेगा और अगर नहीं कर पाया तो उन्हें एक जानवर में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो इस मूवी की शुरुआत में एक लेडी अपने कार से कहीं जा रही थी, फिर वो एक फील्ड में आके रुकती है और वो वहां पर एक गधे को शूट कर देती है और यहाँ पर ये इंट्रो सीन कट होता है और अगले सीन में हम डेविड नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके वाइफ ने अभी अभी उसे छोड़ा था क्योंकि डेविड के वाइफ का किसी और से अफेयर था। डेविड फिर उस होटल में जाता है और उस होटल के अकॉर्डिंग उसे 45 दिनों के अंदर किसी पार्टनर को चूज करना पड़ेगा। अब डेविड के साथ उसका डॉग बॉब भी था और ये एक इंसान थी जिसने की 45 दिनों के अंदर अपने टास्क को नहीं कंप्लीट किया था, तो इस वजह से उसे एक डॉग में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था। इसके बाद होटल के स्टाफ डेविड को होटल के रूल्स बताती है कि उसे 45 दिनों में अपना पार्टनर चूज करनी है और डेविड को एक छोटा सा इंटरव्यू लेने के बाद उसे अपने रूम में भेज दिया जाता है। अब रूम में एंटर होते ही उस होटल की मैनेजर अपने पार्टनर के साथ आके डेविड को ये सारी चीजें याद दिलाती है कि उसे जल्दी से जल्दी यहाँ पर एक पार्टनर ढूंढना है, नहीं तो इसका अंजाम उसे पता ही होगा। असल में वो मैनेजर डेविड से ये पूछने आई थी कि अगर उसे किसी जानवर में ट्रांसफॉर्म किया गया तो उसका फेवरेट एनिमल कौन सा होगा, जिस पर डेविड का यह कहना था कि वो एक लॉबस्टर बनना चाहेगा जो कि एक समुद्री जीव है और ये जीव 100 सालों तक जी सकती है। अब मैनेजर उसका चॉइस से बहुत ही खुश थी क्योंकि ज्यादातर लोग डॉग बनना पसंद करते हैं और इस वजह से इस वर्ल्ड में इतने सारे डॉग हैं और वो लोग एक फैमिली मेंबर जैसे बिहेव करते हैं। अब होटल की मेट डेविड के राइट हैंड को पीछे बांध देती है जो कि होटल का रूल था ताकि वो किसी औजार से कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर सके। फिर अगले सुबह डेविड ब्रेकफास्ट के लिए आता है जहाँ पर उसकी मुलाकात रॉबर्ट और जॉन से होता है। फिर बाद में सभी लोगों को एक स्टेज पर इनवाइट करते हैं ताकि वो अपने बारे में कुछ स्पेशलिटी सभी को बता सके। अब होटल की एक ही रूल थी कि एक जैसे स्पेशलिटी वाले लोग आपस में पार्टनर बन सकते हैं क्योंकि अगर दोनों में एक जैसी चीज रहेगी तो वो लॉन्ग टाइम तक पार्टनर रहेंगे। अब डेविड को एक लड़की पसंद आती है जिसकी नाक से खून बहता है और डेविड उसे डांस के लिए बुलाता है और उधर रॉबर्ट और जॉन को भी अपने अपने पार्टनर मिल गए थे। फिर डांस के बाद में सभी सिंगल लोगों को एक बास में बिठाकर ले जाया जा रहा था जिसका कारण कि ये था कि जंगल में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कि सिंगल होने के बाद में भी एनिमल में ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहते थे और उन्हें यहाँ पर लूनर कहा जाता है और जो भी सिंगल इन लूनर को शिकार करके ले आएंगे तो उनकी 45 दिनों की डेट को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाएगा। अब सभी जंगल में पहुंच जाने के बाद अपने अपने शिकार में निकल पड़ते हैं। वो लोग वहाँ पर लूनर्स को मारपीट के पकड़ लेते हैं ताकि उन्हें होटल ले जाया जा सके एनिमल बनाने के लिए और वहाँ पर जितने भी सिंगल थे वो लोग एक एक लूनर्स पकड़ के ले आते हैं और इन सब में डेविड ही ऐसा था जो कि किसी लूनर को पकड़ के नहीं ले आया था। इस होटल में बहुत सारे अलग अलग रूल्स और अलग अलग रिचुअल्स थे जिससे कि ये बताया जा रहा था कि उन लोगों को पार्टनर इतनी क्यों जरूरी है। उस होटल में कई सारे स्टाफ थी जो कि उन सिंगल्स को रोज अलग अलग सर्विस देती थी ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे और वो जल्दी से जल्दी किसी पार्टनर को ढूंढ ले और वहाँ का मेट डेविड को भी ये सर्विस दे रही थी और यहाँ पर सिंगल्स का मास्टरबेशन बंद था और रॉबर्ट ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है और इसलिए उसके सजा में उसके हाथ को एक गर्म टोस्टर में डाल दिया जाता है। फिर अगली शिकार में जाने के वक्त एक लड़की डेविड के पास बैठती है। वो लड़की डेविड से बात करने के लिए कोशिश करती है लेकिन डेविड उसमें इंटरेस्ट नहीं था तो इसलिए वो लड़की उसे कुछ और ऑफर करती है जिसमें डेविड को मजा आए, लेकिन फिर भी डेविड उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और फिर वो लड़की उसे बताती है कि अगर उसे पार्टनर नहीं मिला तो वो सुसाइड कर लेगी लेकिन किसी एनिमल में ट्रांसफॉर्म बिल्कुल भी नहीं होगी। अब जॉन को अभी भी वही लड़की पसंद थी जिसके नाक से खून निकलता था और वो उससे बात करने के लिए कोशिश करता है लेकिन वो लड़की जॉन से बात करने के लिए इंटरेस्ट नहीं थी और इसलिए जॉन अपने नाक को तोड़कर खून बहाने लगता है ताकि वो उसकी अटेंशन ले सके और वो उसे झूठ भी बोलता है कि उसे अक्सर ये प्रॉब्लम होता है। अब जॉन के इस ट्रिक से दोनों ही जल्दी रिलेशनशिप में आ जाते हैं और उन्हें कपल का टाइटल भी मिल जाता है जिसके बाद उन दोनों को एक कपल रूम में शिफ्ट कर देते हैं। अब उस कपल रूम में उन्हें 1 महीने तक रहकर अपने रिलेशनशिप का ट्रायल लेना था। अब धीरे धीरे टाइम निकलता जाता है और डेविड के पास सिर्फ 7 ही दिन बचे हैं और अगर वो इन 7 दिनों में अपना पार्टनर नहीं ढूंढ पाया तो उसे भी एक एनिमल में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। और ठीक ऐसे ही हालत में इधर एक सिंगल लड़की भी थी और उसका तो ये आखिरी दिन था और इसलिए वो होटल मैनेजर उसे
एक घोड़े में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, जिसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया जाता है। फिर डेविड को अप्रोच करने वाली लड़की सुसाइड कर लेती है, जैसा कि उसने डेविड को बस में बताया था। वो लड़की जमीन में पड़ी हुई थी और दर्द में तड़प रही थी, लेकिन होटल में एक और लड़की जिसे क्रोल लेडी कहा जाता था, वो उसे दर्द में पड़ी हुई देख रही थी और उसको तड़पता हुआ देखकर उसे बड़ा मजा आ रहा था। और इधर डेविड के पास में भी ज्यादा समय नहीं था। फिर डेविड ये डिसाइड करता है कि वो उस क्रोल लेडी को अप्रोच करे, और वहाँ पर उस लेडी का एक रिकॉर्ड था कि वो जंगल में पड़े रहे बहुत से लोनर्स को ले आए थे और इस लेडी के अंदर कोई भी इमोशन नहीं है और इसलिए उसे क्रोल लेडी कहा जाता है। डेविड उसे ये कह के अप्रोच करता है कि उसे वो लड़की तड़पता हुआ देखकर बहुत ही मजा आया, लेकिन वो लड़की दर्द में इतना चिल्ला रही थी कि उन दोनों ने एक दूसरे पर ध्यान नहीं दी थी। फिर डेविड बाद में उससे बात करने के लिए सोचता है। डेविड फिर उसे जकूसी बात में मिलता है और इस बार तब में क्रोल लेडी की सांसें बंद हो जाता है और डेविड उसे हेल्प करने की बजाय उसे ऐसे दर्द में देख रहा था, लेकिन असलियत में वो लेडी नाटक कर रही थी, ये देखने के लिए कि डेविड कैसा रिएक्ट करता है। फिर वो लेडी डेविड को अपना पार्टनर मान लेती है और उन दोनों को कपल अनाउंस करके एक कपल रूम में भेज दिया जाता है, लेकिन उन दोनों के इंटीमेट होने के समय उस लेडी का कोई इमोशन नहीं थी। अब डेविड एनिमल बनने से बच गया था और दोनों वहाँ पर साथ में रहते हैं। फिर एक दिन वो लेडी डेविड को ये बताती है कि वो इतने ज्यादा क्रूर है कि वो अपने भाई का भी मर्डर कर दिया है। फिर डेविड उस लेडी को शांत होने के लिए कहता है, लेकिन जब वो खुद उसकी भाई की डेड बॉडी को देखता है तो वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो बाथरूम में जाके रो पड़ता है। फिर क्रूर लेडी उसे थप्पड़ मारकर कहती है कि वो झूठा आदमी है और उनका रिलेशनशिप भी एक झूठा है। फिर वो लेडी डेविड को पकड़ के उसे होटल मैनेजर के पास ले जाता है ताकि उसे पनिशमेंट मिले, लेकिन रास्ते में डेविड उस लेडी को किक मार के वहां से भागने में कामयाब होता है। और यहाँ पर डेविड के कमरे में आने वाली मेड डेविड को मदद करती है। वो बेहोश करने वाली गन डेविड को दे देते हैं और डेविड उस क्रोल लेडी को शूट करके बेहोश कर देता है। फिर वो मेड उसको भी शूट करने के लिए बोलता है ताकि कोई उस पर शक न करे और डेविड उस मेड को भी शूट कर देता है, जिसके बाद डेविड उस क्रोल लेडी को ट्रांसफॉर्म रूम में ले जाता है और उसे एक एनिमल में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिसके बाद में डेविड वहां से भाग जाता है और जंगल में चला जाता है जहाँ पर की सभी लोनर्स रहा करते थे। और यहाँ पर डेविड की मुलाकात लोनर्स की लीडर से होता है और वो लीडर उसे अपने ग्रुप में वेलकम करता है। लीडर डेविड को ये बताती है कि अगर उसे लोनर ग्रुप में रहना है तो किसी भी तरह का सेक्सुअल रिलेशनशिप और रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं रखना होगा, और तो और वो किसी के साथ में भी फ्लर्ट भी नहीं कर सकता है, नहीं तो उसे यहाँ पर भी पनिशमेंट दिया जाएगा। होटल मैनेजर चाहती थी कि वो पार्टनर बनकर रहे और इधर लोनर के लीडर ये चाहती थी कि लोग रिलेशनशिप ना रखे। अब डेविड को थोड़ा कम दिखाई देता है और इसी कारण से लोनर्स के ग्रुप की एक लेडी डेविड की ओर अट्रैक्ट होती है क्योंकि उसे भी सेम प्रॉब्लम थी। फिर एक दिन होटल का एक सिंगल रॉबर्ट जंगल में शिकार करने के लिए आता है और वो वहाँ पर डेविड को छुपता हुआ पाता है और डेविड उसे बहकाने की कोशिश करता है कि वो दोनों एक अच्छे दोस्त है। अब डेविड रॉबर्ट को बातों में लगाया हुआ था और इतने में लोनर आके पीछे से रॉबर्ट पर अटैक कर देती है। हम ये भी देख पाते हैं कि होटल की मेड लोनर के लीडर से मिलती है। असलियत में वो लोनर के लिए काम करती थी और अक्सर ही वो लोनर से मिलके होटल की इंफॉर्मेशन देती थी और वो मेड भी होटल को छोड़कर लोनर के साथ रहना चाहती थी। और यहाँ पर लोनर उसे बताती है कि अगले मिशन में वो उस होटल के ऊपर अटैक करेंगे और वो तब वहाँ से फ्री हो जाएगी। लोनर्स के लीडर हमेशा लोनर्स को हस्बैंड वाइफ बनाकर शहर में भेजती थी सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए। और एक दिन डेविड और उस लेडी को चुना जाता है शहर में जाने के लिए, जहाँ पर वो दोनों साथ में काफी समय बिताते हैं और वो दोनों जंगल वापस आके साथ में ही टाइम बिताते हैं। उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन था और वो दोनों एक सीक्रेट रिलेशनशिप में थे। और यहाँ पर लोनर के लीडर उन सभी को अगले मिशन के बारे में बताती है कि उन्हें कब उस होटल पर अटैक करना है और कौन कौन इंसान को क्या क्या करना होगा। और अब वो होटल की मेट की मदद से होटल में पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद डेविड फिर एक बोर्ड में आता है जहाँ पर जॉन और वो नोज ब्लीडिंग वाली लड़की थी। डेविड उस लड़की को बता देता है कि असल में जॉन को नाक से ब्लीडिंग होने वाला कोई रोग नहीं है, बल्कि उसने खुद नाक में चोट पहुंचाकर नाक से खून निकाला था और वो दोनों एक दूसरे के लिए सही पार्टनर बिल्कुल भी नहीं है। फिर यहाँ पर लोनर के लीडर होटल के बिल्डिंग में घुस जाती है और वहाँ पर एक कपल थे। लीडर उस हस्बैंड को बोलता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें अपनी वाइफ को गोली मारना है और वो हस्बैंड भी मान जाता है। और जब वो अपने वाइफ को गोली मारने जाता है तो वो देखता है कि वो गन लोडेड नहीं है। असलियत में लीडर उन लोगों को ये बताना चाहती थी कि उन दोनों के बीच में कोई प्यार नहीं है, जिसके बाद वो धीरे धीरे पूरे होटल को कैप्चर कर लेती है। जिसके बाद वो मेड भी लोनर के ग्रुप को ज्वाइन करके अपने जीत को सेलिब्रेट करती है। अब धीरे धीरे दिन बीतता जाता है और डेविड
और उस लड़की की अट्रैक्शन और भी बढ़ रही थी। वो दोनों अपने रिलेशनशिप को छुपा रहे थे, जिसकी वजह से वो दोनों आपस में बात करने के लिए एक साइन लैंग्वेज बना लेते हैं ताकि वो दोनों सबके सामने आपस में कम्युनिकेट कर सके। अब उन्हें यह रियलाइज होता है कि वो दोनों इस ग्रुप में ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं और दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों यहाँ से भाग जाएंगे और शहर में जाके एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे। डेविड और वो लेडी यहाँ से भाग पाते उससे पहले ही लोनर्स के लीडर को उस लेडी की डायरी मिल जाती है, जहाँ पर वो लेडी अपने और डेविड के बारे में सब कुछ लिखा था। अब लीडर उन दोनों के इस धोखे से बहुत ही नाराज थी, लेकिन वो ये बात उन दोनों को नहीं बताती है कि उसे उन दोनों के बारे में सब कुछ पता है। अब लीडर उस लेडी को एक सिटी में ले जाती है उसके आंखों की इलाज करवाने के लिए, लेकिन वो लीडर उसे ठीक करवाने की बजाय उसे पूरी तरीके से अंधा करवा देती है। और जब वो जंगल में वापस लौटती है तो उसे रियलाइज होता है कि उसे अंधा करवा दिया गया है। फिर वो लीडर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो लीडर की बजाय गलती से मेट को मार डालती है। लीडर को अब ऐसी लग रही थी कि वो लड़की अब अंधी हो जाने की वजह से डेविड उससे रिलेशनशिप तोड़ देगा और इसलिए वो लेडी डेविड को अपनी सिचुएशन नहीं बताती है। लेकिन वो डेविड से ज्यादा टाइम नहीं छुपा पाती है और वो उसे अपने अंधेपन के बारे में बोल देती है, क्योंकि उसे ये डर लग रहा था कि डेविड उसके सिचुएशन के बारे में जानकर उसे छोड़ देगा। लेकिन डेविड ऐसा कुछ नहीं करता है। वो उस लड़की और खुद में कुछ कॉमन चीजें ढूंढने लगता है, लेकिन उसे उन दोनों में एक जैसा कुछ भी नहीं मिलता है। फिर भी डेविड उसे छोड़ना नहीं चाहता था। अब इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो लोनर के लीडर को मार के यहाँ से भाग के शहर में चला जाएगा। फिर डेविड उस लीडर को मारने जाता है और उसको अनकॉन्शियस करके बांध के एक गड्ढे में फेंक देता है और उसको वो भरता नहीं है, बल्कि वहाँ पर कई सारे कुत्ते आकर उसे खा जाता है। और फिर वो दोनों भाग के शहर में आ जाते हैं और डेविड वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ से चम्मच उठाकर वॉशरूम में जाके खुद को अंधा करने की कोशिश करता है। फिर ये मूवी यहाँ पर ही एंड हो जाती है। इस मूवी में ये नहीं बताया गया है कि आखिर में डेविड ने खुद को अंधा कर दिया है या फिर वो उस लड़की को किसी गलत रेस्टोरेंट में छोड़कर चला गया है। और ये मूवी पूरी तरीके से एक इमेजिनरी है और ये दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर लोगों को कपल से रहना होता है और ऐसा नहीं करने पर उन्हें एक एनिमल में बदल दिया जाता है, क्योंकि इस दुनिया का यही रूल है कि अगर कपल रहो और नहीं तो किसी जानवर में बदल जाओ। और यहाँ पर कपल बनने की एक कंडीशन थी कि दोनों में एक ही जैसा कुछ ना कुछ रहना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ के अनुसार रिलेशनशिप ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी और इसलिए वो लोग एक दूसरे में कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं।